अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ कानूनी और सियासी खबरें हैं और उनके ऊपर तजिया भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो गर्म है, जिसके मुतल्लिक पूरा मुल्क बात कर रहा है, वो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और उनकी बेल पटिशन जो है। पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 3 पटिशन जो है उसकी उनको ज़रूरत है। 2 एक जो है वो उन्होंने जिसके अंदर उनको कन्विक्शन हो चुकी है उसके ऊपर, और एक तोशाहाना केस के ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी इसका ज़िक्र है। अगली जो ख़बर है नाज़रीन वो भी बड़ी अच्छी है पीटीआई के लिए। खतीजा शाह जो हैं उनको बेल मिल गई है अस्करी केस के अंदर। अस्करी टावर आपको पता है 9 मई का वाक़या था, और उसके अलावा जिन्ना हाउस 2 उनके ऊपर केसेस थे, उनके अंदर उनको बेल मिल चुकी है और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दी है। 2 रुकनी बेंच है, इसकी क्या तफसीलात हैं वो बात करेंगे। और अगली बात करेंगे परवेज़ इलाही साहब की बेल जो है, जो एंटी करप्शन ने उनको दी थी, जो रिक्रूटमेंट उन्होंने असम्बली के अंदर की, उसके अंदर एंटी करप्शन ने केस किया था जिसकी बेल एक्सेप्ट हो गई, अब दोबारा कैंसिल हो गई है। उसकी क्या वजूहात है, इनको तड़का इतना क्यों लग रहा है, कब इनकी जान छूटेगी और इसके अंदर कोर्ट किस तरह से देख सकती है मामलात को, वो देखेंगे। और अगली जो बात है जनाब वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब और चेयरमैन पीटीआई के मुतल्लिक जो है वो आज ऑनरेबल जज जो हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो कि ट्रायल देख रहे हैं। आपको पता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन्होंने कुछ कलमात किए हैं, कुछ उन्होंने फैसिलिटीज़ भी उनको दी हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या उनको घर का खाना अलाउ हो गया है, क्या उनको वर्जिश के लिए कोई साइकिलिंग या मशीन भी फराहम की जाएगी। और अगली और आखिरी खबर ये है कि जनाब अमरीकी सदर जो हैं जो बाइडन ने गज़ा के अस्पताल पर बमबारी पर इसराइल के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। इसराइल का ये कहना है कि जनाब दूसरी साइड से अटैक हुआ है, यानी कि जो है वो फ़लस्तीनियों की जो तंजीम है उन्होंने अटैक किया है और 500 अफराद इनोसेंट। हॉस्पिटल के अंदर लोग अटैक नहीं करते नॉर्मली जंग के हालात के अंदर भी, बहरहाल इसराइल ने वो भी किया। लेकिन मज़ेदारी की बात या हैरान कुन बात यह है कि जो बाइडन अमेरिका के सदर जो कि इंसानी हकूक़ के लंबरदार कहलाते हैं और उसके अंदर बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि जनाब जो है वो दूसरी साइड से अटैक हुआ है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पहली बात नवाज शरीफ बेल पटिशन। कल भी मैंने बात की थी कि उनको 3 जो है वो सरे 10 एप्लीकेशन फ़ाइल करनी चाहिए थी और वही हुआ, उन्होंने आज कर दी हैं। 2 उन्होंने ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने की हैं, जिसके अंदर एवेन्यू फील्ड केस जो था और उसके अलावा जो दूसरा केस था उसके अंदर उन्होंने फ़ाइल की, और तीसरी तोशाहाना केस का ट्रायल अभी चल रहा है, उसके अंदर भी वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके थे। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मुकालमा हुआ, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है नैब का, उनका और ऑनरेबल जज का, तो उसके अंदर बड़ी मज़ेदार बातें हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आज ही इनकी आप जो है वो अपीलें भी सुनने के लिए फ़िक्स कर लेते हैं आप। तो यानी उनके कहने का मकसद ये था कि आप जो है वो बिल्कुल एक फेवरेबल इन्वायरमेंट भी। उन्होंने कहा जी कि एक मुल्ज़िम आ रहा है, क्या उसको बेल देनी चाहिए। तो इसके अंदर प्रोसिक्यूशन जो है ज़ाहिर है उनको जो डायरेक्शंस हैं उसके अंदर ज़ाहिर है मियाँ साहब को ये फेवर मिल रही है कि वो गवर्नमेंट को इतना ख़ास अपोज नहीं कर रही, और वो उनके एटीट्यूड से भी नज़र आ रहा है। क्योंकि मामला जब हवा आपकी चलती है तो फिर आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं होता, लेकिन जब आपकी जो है एडवर्स टाइम चल रहा हो तो फिर आपको जेल के अंदर खाना भी मुहैया नहीं होता। तो बहरहाल ऑनरेबल जज ने जब पूछा कि जनाब इनकी बेल के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा जी वो आ रहे हैं, उनको बेल दे देनी चाहिए। तो चीफ उसके अंदर जस्टिस साहब ने ये कहा कि फिर इनका अपील जो है वही फ़िक्स कर लेते हैं, उसके अंदर भी इनको रिलीफ दे देते हैं, कल को आप ये भी कहेंगे। यानी कि उनकी तरफ से कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो ये बात अब यहाँ हो चुकी है कि उनको बेल मिले और उसके अंदर जो है वो कुछ नज़ीरें भी उनको फेवर कर रही हैं। अभी प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने अप्लाई की है एवेन्यू केस के अंदर, और दूसरा उनका जो था वो केस के अंदर, और तोशाहाना केस के अंदर भी उन्होंने जो है वो फ़ाइल कर दी अपनी एप्लीकेशन के जनाब वो किस वजह से नहीं आ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 साल एक शख्स जो है मुल्क से बाहर रह के आया है, मुल्क का जो निज़ाम है उसको रीवैम्प होने की ज़रूरत है। क्या इस तरह से आपको जो है वो मिल जाती है इजाज़त, और किस तरह से आप दोबारा आके जो है वो कर रहे हैं। वो बिल्कुल एक पॉपुलर लीडर होंगे, उनकी पार्टी, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन कानून बड़ा तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी कोई भी पॉलिटिशियन जो है उसको ये जो है वो रिलीफ मिलता रहेगा और वो दोबारा छेड़छाड़ करते रहेंगे। अगरचे उनके मामला पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, लेकिन इसके बावजूद एक कानून का रास्ता जो है वो अडॉप्ट होना चाहिए।
वो कर भी रही हैं, एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। अगली जनाब ख़बर ये है कि खतीजा शाह जो कि PTI की वर्कर थी, उनकी बेल पिटिशन अस्करी टावर के अंदर, और दूसरा जो उन्होंने जिना हाउस के ऊपर हमला 9 मई का आपको पता है, उसको सारे लोगों ने कंडेम्ड किया है, वो मामला था भी गलत। लेकिन जाहिर है इनके अंदर जो है वो अब कोर्ट ट्रायल में जाएगा। लेकिन आज उनकी काफ़ी अरसे के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके 5-6 माह का बाद उनको जो है वो रिलीफ मिला है, क्योंकि इसके अंदर जाहिर है जिनके खिलाफ ये मामला हुआ है उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है कि जनाब ये मजाक नहीं है कि कोई उठे और जाके वो GH पे हमला कर दे, जिना हाउस पे हमला कर दे, तो ये नहीं होना चाहिए। वाकई रवायत गलत थी। जितना मर्ज़ी आप क्रिटिसाइज़ करें, आप जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर बात करें, और आपको बात भी पॉलिसीज़ के ऊपर ही करनी चाहिए। इस तरह से जाके आप जो है वो कहेंगे जनाब हम जो है वो इस तरह से हमलावर हो जाएंगे, ये किसी भी शहरी को नहीं मंशा देता और उनको सूट नहीं करता। बहरहाल अभी ट्रायल चलेगा तो इसके अंदर बात होगी। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम ने हेड किया और उनके साथ 2 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, जिन्होंने खतीजा शाह केस के अंदर उनकी बेल पिटिशन एक्सेप्ट कर ली है। अब ट्रायल चलेगा, इसके बाद मामला होगा। अगली जनाब ये है कि बड़ी, और जो परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो है वो उनका तड़का ख़त्म नहीं होने को आ रहा, उनका रगड़ा वहीं पे वहीं है। एंटी करप्शन कोर्ट ने उनकी बेल जो है एक्सेप्ट की, और उसके बाद उनको दोबारा जो है वो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात है। ट्रायल कोर्ट जो है नॉर्मली जब एक बेल पिटिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसकी कैंसलेशन के लिए ऊपर वाली कोर्ट में जाया जाता है। यानी कि ये कि अगर ट्रायल कोर्ट में हुआ है एंटी करप्शन का तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर हाई कोर्ट ने लिया है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कैंसलेशन के लिए। नॉर्मली क्रिमिनल कोर्ट्स के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो अपनी ऑर्डर को रिव्यू कर सकें। यानी एक दफ़ा बेल ग्रांट कर दी तो कर दी, दे कांट टेक इट बैक। लेकिन ये बड़ी अनहोनी हुई उनके खिलाफ कि उनको जो है वो 11 अक्टूबर को उनकी बेल को जो है वो विड्रॉ कर लिया कोर्ट ने, और उनकी बेल को कैंसिल कर दिया। उनके साथ जो है उनके साथी जो है वो राय मुमताज़ थे, उनकी बेल को भी कैंसिल कर दिया। आज उन्होंने हाई कोर्ट के सामने अपनी जो है वो दाद रसी के लिए एक पिटिशन फ़ाइल की है, और दोनों ने फ़ाइल किया। अब वो शायद कल लगेगी, कल या परसों तक लग जाएगी, उसके ऊपर ऑर्डर आएगा कि उन्होंने ऑर्डर जो है वो कानून के मुताबिक किया एंटी करप्शन ने या नहीं। लेकिन नॉर्मल रूटीन जैसे मैंने आपको अर्ज़ की है वो यही है कि वंस कोर्ट जब बेल एक्सेप्ट कर ले तो उसके अंदर कैंसलेशन वो खुद नहीं करती, ताहम ऊपर वाली कोर्ट यानी हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट या एंटी करप्शन से ऊपर जो है वो हाई कोर्ट, वो उनकी कर सकता है। अब ये भी 2 रुकनी बेंच के पास लगेगा और इसके अंदर भी जो है वो कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। नाज़रीन, अगली जो बात है जनाब चेयरमैन PTI के मुतल्लिक जो है वो आज कुछ हेयरिंग हुई। उनकी बहन जो है वो ज़ाहिर है खतीजा जो है वो सॉरी उनकी जो सिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब आप जो है वो अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा कि जनाब उनको साइकिलिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग दे दी जाए। तो जज साहब ने कहा मोटरसाइकिल भी देंगे, स्विमिंग पूल के अलावा हर चीज़ देंगे। कौन सा जज है जो जेल में जाकर दीवार को तोड़वा कर उनकी वॉक के लिए जो है वो पैसेज बड़ा करता है? ये मैंने किया है। और घर के खाने पे भी उन्होंने जब फोर्स किया अलीमा खान ने, तो उन्होंने कहा देखें घर के खाने की ज़िम्मेदारी कौन लेगा, उनके ऊपर आगे ही अटैम्प्ट हो चुकी हैं। अगर कोई खुदा ना खास्ता घर के अंदर कोई घर के खाने के अंदर आएगा, कौन लेके आएगा, कौन डिलीवर करेगा, तो उस वक्त तक तो ये खुदा ना खास्ता उसमें कोई मिलावट हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार होगा? तो जाहिर है जज साहब ने जो है उसके अंदर कहा। और उन्होंने अगली जो बात है जो फेवरेबल डिसीजन इमरान खान की फेवर में आया वो ये है कि उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो अपने बच्चों से बैरून मुल्क बात कर सकते हैं। हालांकि प्रोसिक्यूशन जो मुखालफत कर रहे होते हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब ये साइफ़र केस के अंदर गिरफ़्तार हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप इस तरह से जो है वो एक मुलजिम को जो है वो आप अलाउ करें कि वो बात करे अपनी फैमिली से, क्योंकि ये बड़ा ही एक सीक्रेट मामला है। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने कहा और जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, जेलर को डायरेक्शन दी कि जनाब आप इनके बच्चों के साथ, उनकी जो साबका मिसेस हैं उनके साथ जो है वो बात करवाएं, क्योंकि जाहिर है उसके वो मुल्क नहीं आ सकते, वो यहाँ से नहीं जा सकते। अगर यहाँ होते तो वो इन पर्सन आके मुलाकात कर सकते थे, जैसे उनकी अभी जो है वो मिसेस उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनकी मिसेस मुलाकात कर रही हैं। लेकिन बहरहाल ये अच्छा एक इक़दाम है, अच्छा एक कोर्ट का अमल है जिसके अंदर उन्होंने देखभाल के चीज़ें की हैं। नाज़रीन, अगली बड़ी अफसोसनाक खबर है, वो आपको पता है कि
फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो है जंग छिड़ी हुई है, उसके अंदर इसराइल ने क्या किया है कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया। 500 के करीब जो है वो लगभग बेगुनाह जो अशख़ास थे, बेगुनाह अफराद थे, वो मारे गए। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि अमेरिका जो कि ज़ाहिर है वो कहता है जी हम इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, दुनिया के अंदर कोई मुल्क नहीं है उनकी जो है वो जो मैचलेस हैं इन ग्रांटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू द ऑर्डिनरी पीपल। तो अब मज़ेदारी की बात यह है कि उनकी जो अफसोसनाक बात है कि उनके सदर जो बाइडन जो है वो गए हैं अमेरिका और उन्होंने जाकर कहा है कि जनाब ये हमला जो है वो दूसरी तरफ से हुआ है। ख़बर जो है वो बड़ी अजीब नज़र आई और मुझे लगा कि यार ये उनको कंडेम करने के बजाय उन्होंने जो इसराइल का मौक़िफ़ था उसकी तायद कर दी। तफसील ये है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि जैसा मैंने देखा उससे ऐसा लगता है कि धमाका दूसरी जानिब से किया गया है, इसराइल ने नहीं किया, यानी कि हमास ने ये जो है वो अटैक किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर यकीन नहीं रखते, हमें बहुत सारी चीज़ों पर काबू पाना होगा, एविडेंस कोई नहीं है, बात गोलमोल है और उसके अंदर बात करें। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने गैर मुतज़लज़ल अमरीकी हमायत पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। ये आज की बात नहीं है, अमरीका ने हमेशा जो है वो इसराइल का साथ दिया है, कभी भी उन्होंने जो है वो फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि उसके अंदर किस तरह वो जो भी डिस्प्यूट है उसको तो एक साइड पे रख दें, लेकिन मासूम लोगों की, बेगुनाह लोगों की इस तरह से जानों पे अटैक करना, हमला करना हॉस्पिटल के अंदर, ये बड़ी एक जो है वो इस तरह की बात है जिसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी नए व्लॉग में अदालती, कानूनी और सियासी खबरों के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।